हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। आज मॉडल्स में देखते हैं हम क्या करने जा रहे हैं। एक टीचर के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीचर के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए था। पहले अर्लियर मुझे बहुत थोड़ी सी सैलरी मिला करती थी। बहुत थोड़ा, मीगर, कोई भी चीज़ की क्वांटिटी बहुत कम हो, इसको मीगर बोलते हैं, MEAGRE। और मिलना मतलब गेट। मिलने के लिए मीट तब आता है जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं। कोई चीज़ मिलती है हमें तो गेट। टीचर ने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं कि कहीं बच्चे फेल ना हो जाएं। बूढ़ा आदमी बस में नहीं चढ़ पा रहा था। चढ़ने के लिए गेट इनटू या बोर्ड, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्या आप अपना प्राइज़ पकड़ने का कष्ट करेंगे? पकड़ना, होल्ड। कैच नहीं आएगा। कैच होता है जैसे कोई चीज़ भाग रही है, जैसे बॉल को कैच किया जाता है, बस को कैच किया जाता है, लेकिन जो चीज़ भाग नहीं रही उसको पकड़ना है तो उसके लिए वी यूज़ होल्ड। सो आज इतने ही सेंटेंसेस हैं, जल्दी से कीजिए। अब मुझे मालूम है आपको करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तो करिए, फिर उसके बाद हम आंसर्स देखते हैं। तो चलिए जल्दी से आंसर्स देखते हैं। एक टीचर के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओनली चाहिए, तो शुड, और उसके बाद हैव। अब आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि शुड हैव तो चाहिए था के लिए आता है। आप इसको सिंपल सेंटेंस बनाओ। एक टीचर के पास एक्सपीरियंस है तो हम कहते हैं अ टीचर हैज़ एक्सपीरियंस। तो हमने शुड के बाद वही हैज़ लगाया है, लेकिन मॉडल्स के बाद हैज़ नहीं आता तो हमने उसको हैव कर दिया। यानी हमारे पास ये एक हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है। सो अ टीचर मतलब कोई भी टीचर हो, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीचर के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए था। अब हमें पता है कि हम कौन से टीचर की बात करें, इसलिए द टीचर। अब क्योंकि यहाँ पर चाहिए था आ गया तो पहले तो हमें दो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, शुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब था और उसके बाद ये मेन वर्ब था, तो शुड हैव के बाद वर्ब तो फिर वही है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा तो एक्सपीरियंस है। और अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप मॉडल सेंटेंसेस की 2 वीडियोस हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाइए तो आप देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं देखनी आती तो जब आप मेरा चैनल खोलते हैं तो नीचे मोर लिखा हुआ आता है, तो मोर पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे वीडियोज़ आएगा। वीडियोज़ पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर, सबसे ऊपर आपको प्लेलिस्ट शॉर्ट्स ऐसा लिखा हुआ नज़र आएगा। अगर आप शॉर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो मेरी शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो मैंने जितने भी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हैं वो सब टॉपिक वाइज आपके सामने आ जाएगा, तो आपको जो टॉपिक खोलना है आप खोल सकते हैं। सो शुड हैव के बाद हैड, ये इसी की हमने थर्ड फॉर्म लगाई। तो अब आप यहाँ देखो, 2 हेल्पिंग वर्ब चाहिए था, उसके बाद वर्ब। यहाँ पर केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब। सो द टीचर शुड हैव हैड द एक्सपीरियंस। कुछ स्टूडेंट्स को हैड और बीन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कब यहाँ बीन लगाना है, तो उसके लिए भी आप मॉडल सेंटेंसेस वाली वीडियोस को ज़रूर देखिए। वो केवल 2 ही हैं, MODEL, मॉडल सेंटेंसेस। पहले मुझे बहुत थोड़ी सैलरी मिला करती थी, तो यानी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ करता था जो अब नहीं होता है। अर्लियर, पहले मतलब अब से पहले, तो उसके लिए एक ही वर्ड है अर्लियर। आई यूज्ड टू, यहाँ पर हम वुड भी लगा सकते हैं, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया पिछली वीडियोस में। आई यूज्ड टू गेट अ मीगर सैलरी। टीचर ने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पूछे हैं। द टीचर, जब भी आप सेंटेंस बोलें तो आपको लगे कि बोलने वाले को पता है कि वो कौन से टीचर की बात कर रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात हो रही है, तो वहाँ पर ए नहीं आएगा, द। हालांकि यहाँ पर द का हिंदी में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा। द टीचर हैज़ नॉट आस्क्ड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, कि कहीं ऐसा ना हो जो उसको ऐसा डर है, मे बी बच्चे बहुत छोटे हैं या मे बी रिज़ल्ट ख़राब होगा तो सब बच्चों को पास करना चाहते हैं। सो लेस्ट द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन भी हमें मालूम है कौन से चिल्ड्रन की बात हो रही है। सो द चिल्ड्रन, लेस्ट के बाद आपको मालूम है शुड आता है, लेकिन नॉट कभी नहीं लिखा जाता। लेस्ट द चिल्ड्रन शुड फेल, और अगर आप बुक्स में पढ़ोगे तो बहुत बार आपको शुड गायब मिलेगा, ऐसे भी लिखा मिल सकता है सेंटेंस, लेस्ट द चिल्ड्रन फेल, वो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि हम मॉडल सीख रहे हैं तो हम इसको गायब नहीं करेंगे, हम इसको लिखा रहने देंगे। बस इस रूल में आपको ये याद रखना है कि आपको यहाँ नॉट भूलकर भी नहीं लगाना। और लेस्ट के बाद मॉडल्स में केवल शुड ही यूज़ होता है। बूढ़ा आदमी बस में नहीं चढ़ पा रहा था, यानी वो असमर्थ था। एक तो होता है कि वो चढ़ ही नहीं रहा था, यानी उसकी अपनी मर्ज़ी।
तो वो तो पास्ट कॉन्टिन्यूज हो गया कि द ओल्ड मैन वाज नॉट गेटिंग इन टू द बस। इसमें है कि वो चढ़ नहीं पा रहा था, तो यानी वो समर्थ नहीं था। तो जब कॉन्टिन्यूस टेंस में हम ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर पा रहा था, यानी उसमें उतनी सामर्थ्य नहीं थी, उतना बल नहीं था, तो उसमें एबल टू यूज़ होता है। और एबल से पहले बी की फॉर्म ज़रूर यूज़ होती है। बी की फॉर्म्स आपको मालूम है, इज़, एम, आर, वाज, वर। सो द ओल्ड मैन वाज नॉट एबल, यानी वो समर्थ नहीं था टू बोर्ड द बस। बोर्ड के बाद ऑन नहीं आता कभी भी। आप गेट इन टू भी यूज़ कर सकते हो। द ओल्ड मैन वाज नॉट एबल टू गेट इन टू द बस, या द ओल्ड मैन वाज नॉट एबल टू बोर्ड द बस। क्या आप अपना प्राइस पकड़ने का कष्ट करेंगे? ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, फॉर्मेलिटी से भरी रिक्वेस्ट, यानी जब हम किसी को ज़्यादा क्लोजली नहीं जानते। तो ये भी फिक्स्ड है, 3 वर्ड्स तो फिक्स्ड है। वुड यू माइंड, क्योंकि रिक्वेस्ट हमेशा सामने वाले को ही की जाती है। यहाँ पर माइंड का मतलब, अगर आपको एतराज़ ना हो, ये पहला वर्ब है। माइंड के बाद जब दूसरा वर्ब आएगा तो यहाँ पर हम हमेशा आईएनजी लगाते हैं वर्ब के साथ। सो वुड यू माइंड, पकड़ना, होल्ड। कैच आता है उन चीज़ों को पकड़ने के लिए जो मोशन में है, मतलब जो हिल डुल रही हैं, जो भाग रही हैं, जैसे बॉल को कैच करना, बस चल रही है तो उसको कैच करना। वुड यू माइंड होल्डिंग किसको? योर प्राइज़। सो आई होप अब तो आप बहुत खुश होंगे क्योंकि सारे ही सेंटेंसेस ठीक होंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।